हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो मस्त होंगे। ठीक है, तो हमने जो हमारी इन्वेस्ट वेंडिंग की सीरीज थी वो हमने स्टार्ट की थी। काफ़ी बेसिक जो वीडियो थे वो भी हमने आपको प्रोवाइड करवाए। उसके बाद भी हमने जो ब्रीड थी काऊ ब्रीड हमने स्टार्ट की। काऊ में हमें आपको जो हमने क्लासिफिकेशन जब करवाया तो क्लासिफिकेशन के अंदर का नाम हमने आपको पहले हमने जब इंडियन ब्रीड की बात की थी तो इंडियन ब्रीड के अंदर का नाम ने हमको आपने मैंने आपको जो है सबसे पहले मिल्च ब्रीड की बात की। हमने मिल्च ब्रीड के बाद हमने डुल पर्पल बताया था। डुल पर्पल के बाद मैंने आपको ड्रॉ था भारवाही नस्ल के बारे में बताया था। उसके बाद जो हमने दूसरा वीडियो क्लासिफिकेशन पर जो वीडियो आया था, अगर आप क्लासिफिकेशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के अब मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है एनएस वेंडी के नाम सर के सीएसए वाला के आप चैनल में जाकर के एनएस वेंडी नाम से आज जैसे ही प्लेलिस्ट खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी। वहां पे अभी तक जितने भी एनएस वेंडी से संबंधित जितने भी वीडियो आए हैं, चाहे बेसिक हो, बेसिक से टू एडवांस तक जितने वीडियो अभी तक एनएस वेंडी के शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी वीडियो हैं वो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप जाकर के उन सभी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका जो ज्ञान है, आपको बोर्ड के जो पेपर हैं यूपी कैडेट में आपको काफी अच्छे नंबर हमारी वीडियो से आपको जरूर मिलेंगे, मैं आशा करूंगा। ठीक है, तो हमने शुरुआत में ब्रीड खत्म की थी, फिर हमने ड्यूल पर्पस खत्म किया, उसके बाद हमने ड्रॉ ब्रीड खत्म किया। फिर जो हमने क्लासिफिकेशन पे एक वीडियो लेके आए थे उन पर हमने आपको दो और स्टम में क्लासिफिकेशन बताए थे। हमने आपको एक्सोटिक ब्रीड तथा विदेशी नस्लों की बात की थी और एक हाइब्रिड ब्रीड की बात की थी। तो हमने इसके पहले दिनों में जो है हमने आपको एक्सोटिक ब्रीड विदेशी नस्लों पर भी 3 वीडियो दे चुके हैं। उनमें हमने जर्सी जो इंपॉर्टेंट नस्ल जैसे जर्सी है और वेस्टर्न फ्रीजियन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नस्लें हो जाती हैं। तो इनके विषय में हमने एक डिटेल एक एक वीडियो दिया है। उसके बाद जितनी जो माइनर के रूप में है, जो छोटी छोटी हैं, उनके विषय में भी हमने आपको बताया। उनके जन्म स्थान है, कोई कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे उनके विषय में भी हमने आपको बताया। उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन था, अगला जो पॉइंट था, उसके अंदर हमने हाइब्रिड बीट की आज बात करेंगे। तो आज के टॉपिक जो है वो हाइब्रिड बीट पर ही है। तो आज हम जितनी भी हमारी संकर नस्लें हैं, हाइब्रिड ब्रीड एंड सस, पहले आपको बताना चाहूंगी संकर नस्लें क्या होती हैं। देखिए क्या है, दो आपस में ब्रीड को, ठीक है, वो विदेशी भी हो सकती हैं, देसी भी हो सकती हैं, देसी विदेशी दोनों हो सकती हैं, आपस में क्रॉस करवा करके बनाया जाता है। मान लीजिए कोई है, जैसे मान लीजिए हमारी साहिवाल है। साहिवाल कैसी हमारी मिल्क ब्रीड है। अब मान लीजिए कोई भारवाही नस्ल है, बहुत बढ़िया अच्छे से काम भी कर लेती है, तो दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो नई ब्रीड प्राप्त होगी वो बढ़िया दूध भी अच्छा देगी और क्या होगा, बाहर के भी उससे हम काम कर सकते हैं। तभी तो डुअल पर्पज के नाम से वो जानी जाती हैं। तो हाइब्रिड ब्रीड ऐसे ही होती हैं, वो कई चीजें उनसे आप ले सकते हैं। जो मिल्क ब्रीड बस वो खाली दूध के मामले बस नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हाइब्रिड ब्रीड के अंदर पहली जो हमारी ब्रीड है वो करण फ्राइज है। करण फ्राइज के बारे में आपको बताना चाहूँ, जो हमारा एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, वहां से विकसित की गई थी। कौन सी हमारी करण फ्राइज है। इसका जो क्रॉस होता है किस से मिलकर बनी है, कि थार पार्कर से मिलकर और होल्स्टीन फ्रीजियन से। थार पार्कर अब आपको पता होना चाहिए कि कैसी है, डुअल पर्पज की ब्रीड है। होल्स्टीन फ्रीजियन कैसी है, दूध देने वाली मिल्च ब्रीड है, विदेशी में है, देसी में नहीं बात कर रहा हूँ कि मिल्च ब्रीड है यहाँ की। ये मिल्च ब्रीड से मतलब ये ना समझिएगा कि मिल्च ब्रीड आपने देसी में बताया था, तो देसी नस्लों में ही विदेशी नस्ल है। तो थार पार्कर होल्स्टीन फ्रीजियन का आपस में क्रॉस करवाया गया था। और एक बात आपको बता देना चाहूँ, कभी भी आप जब आप किसी प्लांट में हो या फिर ब्रीड में हो, जब आपस क्रॉस करवाते हैं तो जो पहला नेम लिखते हैं वो हमेशा कैसा होता है, मेल होता है, इसके बाद फीमेल होता है। जैसे मान लीजिए मैंगो में है, मैंगो में आप कई वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, तो उनमें आपस में क्रॉस होता है, तो पहली वैरायटी जो लिखी जाती है वो मेल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद फीमेल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो थार पार्कर और होल्स्टीन फ्रीजियन का आपस में क्रॉस करवा के किसकी कौन सी ब्रीड हमें प्राप्त हुई, करण फ्राइज प्राप्त हुई। करण फ्राइज ये सब एक काम कहाँ किया गया इस तरह का, वो एनडीआरआई में किया गया। एनडीआरआई कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। इसके बाद करण स्विस की बात करें, करण स्विस को भी मैं आपको देना चाहूँ कि कहाँ इसकी जो ये जो ब्रीड है कहाँ विकसित की गई, तो ये एनडीआरआई में भी। एनडीआरआई कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। इसके मिलकर बनी है साहिवाल से और ब्राउन स्विस से है। मैंने जब आपको इसके पहले वीडियो में जब इजोडी ब्रीड पर विदेशी नस्ल पर एक वीडियो लेके आया था, तो उसने आपको बताया था कि ब्राउन स्विस जो है एक विदेशी नस्ल है। अब कहाँ की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ब्राउन स्विस जो है
कहाँ की नस्ल है, आप किसका ओरिजिन जन्म स्थान बताना है मुझे। ठीक है, तो करम फ्राइज का जो क्रॉस है वो साहिवाल है और ब्राउन स्विस से मिलकर बनी है। जर्सिंद की बात करें तो ये भैया जर्सी और सिंधी से मिलकर बनी है। नाम ही देखिए ऐसा ही है, जर्सिंद जर्सी से और सिंधी से यही है। जैसे करन स्विस है तो यहाँ पे याद रखिएगा ब्राउन स्विस और साहिवाल। करन है तो करन स्विस तो ब्राउन स्विस और उसी प्रकार से साहिवाल, तो आपको ये तुरंत याद हो जाएगी। करन फ्राइज है, थारपारकर होल्स्टीन फ्रीजियन है। सुजाता की बात करें, सुजाता किसे है, जर्सी से और साहिवाल से मिलकर बनाई गई है ये सुजाता। राठी की बात कर, राठी की जब हमने बात की थी आपसे तो हमने कहा था कैसी ट्रिपल क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, तो किससे किससे मिलकर बनी हुई है ये, साहिवाल से, थारपारकर से और रेड सिंधी से जो है क्रॉस करा करके आपकी राठी नस्ल तैयार की गई है। इसके बाद बात करें फ्रिजवाल की, तो फ्रिजवाल जो है ये होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के क्रॉस से जो प्राप्त की गई है वो हमारी कौन सी है, फ्रिजवाल है। इसके बाद ब्राउन सिंधी की बात करें तो ब्राउन सिंधी जो है वो ब्राउन स्विस और रेड सिंधी के क्रॉस से प्राप्त की गई है। ठीक है, हमारी ब्राउन सिंधी। इनमें आपको बता देना चाहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि करम फ्राइज कहाँ क्रॉस कौन सा है, थारपारकर होल्स्टीन फ्रीजियन है। मान लीजिए पूछ लीजिए, पहली बात तो नाम पूछ लेगा कि करम फ्राइज कैसी नस्ल है, तो आपको याद रखना है हाइब्रिड नस्ल है। ठीक है, उसके बाद करन स्विस कैसी है, तो भी हाइब्रिड नस्ल है। इसके किससे क्रॉस से बनी है, साहिवाल से और ब्राउन स्विस से। कहाँ किए गए सब काम, एनडीआरआई में किए गए। एनडीआरआई कहाँ पे है, कन्नार हरियाणा में। एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। जर्सिंद की बात करें तो जर्सिंद का जो क्रॉस किससे मिलकर बनाई है, जर्सी से और रेड सिंधी से मिलकर बनी हुई है। सुजाता की बात करें, सुजाता किससे है, जर्सी और साहिवाल से है। राठी हमने बताया आपको ट्रिपल क्रॉस ब्रीड है, तो किससे मिलकर बनी होती है, साहिवाल से, थारपारकर से और रेड सिंधी से। ठीक है, क्रॉस करवा करके बनाई गई है। फ्रिजवाल की बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन से और साहिवाल के क्रॉस से ये नस्ल बनाई गई है। ब्राउन सिंधी की बात करें तो ब्राउन स्विस और रेड सिंधी से मिलकर के बनाई गई है। तो आज हमने आपको पूरा टॉपिक जो है हाइब्रिड ब्रीड पर बताया। ठीक है, आज से आपको बता देना चाहूं कि आज के बाद जो है ये जो गाय पर है हमने आपको काफी वीडियो प्रोवाइड करवाए। ठीक है, जितना भी गाय का था, जितनी भी इसकी ब्रीड थी, पहले इसका हमने गाय पर जितना भी बेसिक था वो हमने खत्म किया, जूलॉजिकल उसका क्लासिफिकेशन करवाया। गाय के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट, उस पर भी एक वीडियो लेकर गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीएसए वाले के चैनल पर, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से जो गाय की हमारी ब्रीड है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हैं। मिक्स ब्रीड भी खत्म हुई, ड्रॉ ब्रीड भी खत्म हुई, डुअल पर्पज की भी खत्म हो गई और एक्सोटिक भी ब्रीड भी खत्म हो गई। ये अभी जो टॉपिक था वो हाइब्रिड ब्रीड पर हम बता रहे थे। हाइब्रिड ब्रीड पर भी यहीं से हम टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से मैं इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा एक गाय पर आगे चल के। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी दूसरी जो है उसके बाद हम भैंस की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे सेकंड पशु है वो भैंस है, उसकी हम बात करेंगे। पहले भी उसके हम बेसिक धीमे धीमे आपको बताएंगे, उसको लॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद भी उसकी भी नस्लों पर की बात करेंगे। तो ठीक है, आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को अपने दोस्तों में जय शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, और आपको बता देना चाहूँ कि वीडियो हम शूट करते हैं 7 से 8 मिनट का वीडियो होता है। इसमें शूट करने में फिर इसको एडिट करो, फिर इसको जो है आप तक पहुंचाने में इसको ठीक है कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बावजूद भी आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना आप वीडियो भी देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। और अपने दोस्तों, मैंने कहा था ज़्यादा को आपको नहीं भेजना है, कम से कम अपने एक दोस्त को भेजना है आपको। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और ठीक है, और हमें कमेंट कर जरूर बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और आपको कोई इस टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चल के हम लाइव क्लासेस भी लेकर के आएंगे जिसमें आपका डायरेक्ट फेस टू फेस होगा। आपसे तुरंत जो आपके डाउट होंगे वो तुरंत आप क्लियर कर दी जाएंगे। अभी क्या है, वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपलोड करूंगा, तो उसके बाद आपके डाउट पूछे नहीं तो आप कमेंट बॉक्स एक यूट्यूब ने बना रखा है, उसमें आप अपना जो कोई भी डाउट है, कोई और किसी टॉपिक पर आप वीडियो अपने हिसाब से चाहते हैं
तो टॉपिक उसका नाम बताइए हमें, उस टॉपिक पर भी आपको हम वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।